अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है करोला GLI 2017 मॉडल है और 70,700 107 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कस्टमर कह रहा है कि लाइटें वगैरह सभी आ रही हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ राउंड लेता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अभी मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया है, चेक लाइट भी आ रही है, ऑयल की लाइट भी आ रही है और जनरेटर की लाइट भी आ रही है, सभी लाइटें आ रही हैं, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। तो अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं, सरफ लगाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी करती क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई चेक लाइट वगैरह नहीं है, कोई भी लाइट ऑन नहीं है इसकी, सिर्फ हैंड ब्रेक और जो डोर की लाइट आती है उसके अलावा। ठीक है, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके। ठीक है जी, ये दूसरी दफ़ा भी स्टार्ट किया गाड़ी को तो गाड़ी से ही स्टार्ट हो गई है। लेकिन कस्टमर कह रहा है कि मैंने गाड़ी को 10 सलफ लगाए हैं, सलफ राउंड लेता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, यही चाबी है। मैंने उनसे पूछा था कि आप चाबी चेंज करके तो नहीं सलफ लगा रहे, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसी चाबी से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी चाबी अभी इस्तेमाल ही नहीं की। तो दोस्तों हफ़्ता पहले भी इसको स्टार्ट करने आए थे तो यही प्रॉब्लम था। तो जब कस्टमर स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और जब मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी फौरी से स्टार्ट हो गई थी। तो कस्टमर कह रहा था कि मैंने इसे टोन अप भी नहीं करवाया, 70,000 चल चुकी है। तो आज फिर दोबारा ये प्रॉब्लम की है, तो अभी इसे लेके जाते हैं वर्कशॉप पे, वहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसका फ्यूल फिल्टर खुला हुआ है और देख सकते हैं कि कितना कचरा है इसमें। तो ये 70,000 चल चुकी है, कस्टमर ने अभी टून अप नहीं करवाया तो हमने इसे खोला, क्योंकि पेट्रोल भी कम रखते थे वो काफ़ी दिनों से। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल कर रही थी। और ये इसके जो स्पार्क प्लग हैं K16RU11, ठीक है, ये प्लग भी इसके चेंज करने हैं, एयर फिल्टर चेंज करना, ऑयल फिल्टर चेंज करना है, AC फिल्टर चेंज करना है। ये जिक का ऑयल है 1040, ये इसका ऑयल फिल्टर है, ये इसका एयर फिल्टर है और ये इसके पुराने वाले स्पार्क प्लग हैं। ये अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, इसी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग में मसला करती थी। गाड़ी में कोई कोड वगैरह नहीं आ रहा था और स्कैनर भी हमारे पास नहीं था उस वक्त। तो इसका ये इंटेक खोला है तो इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी। ठीक है, कस्टमर कह रहा था गाड़ी की एवरेज भी कुछ ख़ास नहीं है। तो गाड़ी को टोन अप नहीं, जब टाइम से टोन अप ही नहीं करवाना तो गाड़ी ने एवरेज क्या देनी है। तो उसके अलावा फिर गाड़ी स्टार्टिंग में भी मसला करती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी तो इसे अच्छे तरीके से क्लीन किया। इसके अलावा इसके इंजेक्टर वगैरह भी अभी खोल के क्लीन करने हैं। ठीक है जी, इसके इंजेक्टर अभी खोलेंगे। तो ये नीचे इसका नॉक सेंसर है। ठीक है, इसे आप 10 डिग्री राइट साइड या 10 डिग्री लेफ़्ट साइड आप थोड़ा घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 सेंसर नीचे होते हैं, इसका जो इनटेक के नीचे होते हैं। इसका जो नॉक सेंसर है, इसकी ये 2 वायर हैं। ठीक है, वाइट और ब्लैक, ये दोनों वायर ECM से आ रही होती हैं। और यहाँ पे देखें तो ये इसकी ऑयल गेज लगी हुई है और इसकी जामनी कलर की वायर है। ठीक है जी, अभी यहाँ पे देखें तो इसके जो इंजेक्टर हैं वो खोली हैं, उनको क्लीन करना है। और यहाँ पर जो इंजेक्टर के आगे सील वगैरह लगती हैं इसकी, वो चेक किए, वो बिल्कुल ठीक है।
इसके अलावा इस इंजेक्टर रेल को भी चेक किया अंदर से इसमें देखा कचरा वगैरह ना हो। अक्सर गाड़ियों में यहाँ पे कचरा वगैरह रह जाता है। इंजेक्टर क्लीन करने के बाद फिर इस नाली में जो कचरा रह जाता है वो दोबारा इंजेक्टर में आ जाता है। तो इसे चेक कर लिया, ये बिल्कुल साफ़ है। ठीक है जी, इंजेक्टर क्लीनिंग का प्रोसेस अभी जारी है। तो इस तरीके से इंजेक्टर क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूल फिल्टर में बहुत ज़्यादा कचरा था, तो वही कचरा फिर इस इंजेक्टरों में आ जाता है, जिसकी वजह से फिर गाड़ी माइलेज का इशू करती है, एवरेज नहीं देती और पिकअप भी डाउन हो जाता है गाड़ी का। रास्ता नाटक पे आए थे आप यूँ लगा आयल ला के लाम पूरा यहाँ पे आप देखें तो ये इसका एयर सेंसर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो गाड़ी ने माइलेज का भी इशू करना है और ज़ाहिर सी बात है गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल भी करेगी, ठीक है। इसमें देखें तो काफ़ी सारी मिट्टी है, ठीक है। फ़िल्टर वगैरह भी चेंज मेरे ख्याल में नहीं करते कस्टमर। और ट्यूनिंग तो आप देख सकते हैं कि 70,000 किलोमीटर के बाद हुई है इसकी, तो फिर गाड़ी ने एवरेज क्या देनी है। ये ऑक्सीजन सेंसर है, ये अभी निकाला, तो गाड़ी का जो कंबस्चन है वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आ रही थी। तो प्लग भी निकाले हैं तो ब्राउन निकले हैं। सिर्फ ऑयल वगैरह चेंज करवा लेते थे कस्टमर इसके, ठीक है जी। अभी फिटिंग वगैरह इसकी जारी है, तो इंशाल्लाह इसे करते हैं मुकम्मल करने के बाद फिर गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। रास्ता नाटक पे आए थे आप यूँ लगा आयल ला के लाम पूरा ठीक है जी, इंजेक्टर वगैरह अभी लगा रहे हैं और फ्यूल पंप उसका लग चुका है। और अभी जो मिट्टी वगैरह यहाँ पे रह जाती है उसे साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सीट लगा देंगे पीछे वाली। तो गाड़ी अभी मुकम्मल है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम क्योंकि इंजेक्टर इसके खोले हुए थे और दोबारा से लगाए हैं, तो अभी ऐसा करेंगे कि 1-2 दफ़ा इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, फिर थोड़ा सा सलफ का आसरा करेंगे। लंबा सलफ नहीं लगाना, थोड़ा सा आसरा करना, ताकि फ़िल्टर जो इसका भी लगाया है उसमें भी पेट्रोल भर जाए और रेल में भी आ जाए इंजेक्टरों तक, और वहाँ से लीकेज वगैरह चेक हो जाए, ठीक है जी। तो अभी हम क्योंकि जो पेट्रोल है उसका प्रेशर आ चुका होगा इंजेक्टर रेल तक, तो यहाँ से लीकेज वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल का जो काम है बहुत ख़तरनाक होता है, आग लग सकती है। तो एक दो दफ़ा थोड़ा सा सलफ लगाने के बाद हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से पेट्रोल की लीकेज ना हो, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ से लीकेज वगैरह नहीं है, तो अभी गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी को अभी स्टार्ट किया है, तो क्योंकि स्कैनर भी नहीं है और थ्रॉटल भी इसकी रीसेट करनी है, तो आरपीएम आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, आरपीएम अभी इसके ज़्यादा है, तो जैसे जैसे
इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका आरपीएम नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। उस वक्त हमने इसकी ये मोटर लगानी है, इसकी ये मोटर ख़राब हो गई थी, ठीक है। ये इस गाड़ी की है नहीं है, लेकिन लगा के देखते हैं अगर आ जाती है इसमें तो ठीक है। वो उतनी देर तक इसका जो कूलेंट टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और गाड़ी का आरपीएम भी इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी।